हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। डेविल, डेथ डेविल। वाह, वाह, ओके। टोटलिटी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर टोटलिटी, ट्रैवलिंग। ओके जी, तो आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पर मैं साइन बताना चाहूँगी, इक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ठीक है ना। अगर साइन मैच नहीं होते और रीडिंग आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए काम करेगी। ठीक है ना जी। ओके, तो देखो पॉजिटिव चेंजेस क्या आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सिचुएशन बताने की कोशिश करूंगी, जो कार्ड्स देखकर आप खुद ही समझ गए होंगे। सबसे पहले डेथ का कार्ड आना, फिर डेविल का कार्ड आना, ठीक है, फिर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि कार्ड्स की जो क्रम या श्रृंखला आई है उस हिसाब से मैं ये आपको कह सकती हूँ कि आपकी नेगेटिविटी जो है ना वो कम होती जा रही है गाइस। आपकी लाइफ के कोई भी मैटर को लेकर हो, चाहे यहाँ पर इनकम को लेकर हो या फिर कोई फाइनेंशियल मैटर हो आपकी लाइफ का, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि वहाँ नेगेटिविटी धीरे धीरे करके सही कम हो रही है। आपको वेट बहुत है, मतलब धैर्य रखा नहीं जा रहा है ना। सिचुएशन कुछ इस तरीके की आपके साथ हो रही है, धैर्य नहीं रखा जा रहा। अब जो भी अगर चेंजेस होने हैं तो वो जल्दी जल्दी हो, धीरे धीरे में अच्छा फील नहीं हो रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने क्यों कहा कि धीरे धीरे जो है चीज़ें सुधर रही है या पॉजिटिव वे में उनका बदलाव हो रहा है। कैसे? डेथ का कार्ड आना, उसके साथ डेविल का कार्ड आना। ठीक है, एक गंभीर सिचुएशन को ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल तौर पर किसी ने चीट किया है। यहाँ पर ये देखो 1 2 3 एंड ये वाला कार्ड कि आपको फाइनेंशियल तौर पर किसी ने बुरी तरीके से चीट किया है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है कि
आप एक नई शुरुआत चाहते हो, उसके वेट में हो कि कोई ऑफर ऐसा आ जाए, ठीक है, या फिर कुछ तो ऐसा हो जाए कि आप वापस से कहते हैं ना अपने खुद के दम पर वापस उठकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो, या जो लॉस आपका हुआ है उसे उसकी भरपाई कैसे हो, ये दिमाग में चल रहा है आपका कि कैसे हो। यहाँ पर आपको पैसों का लॉस हुआ, ये 3 कार्ड बता रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे किसी ने चीट किया है या फिर चुरा लिया गया है या हानि हो गई कैसे भी करके, तो वो सिचुएशन को बताया जा रहा है। या फिर आपका काम कहते हैं ना वो बहुत कहना ना अच्छा नहीं चल रहा, ये भी हो सकता है। इसके चांस ज़्यादा लग रहे हैं कि आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है और आप ग्रोथ चाहते हो, ठीक है। तो इस वजह से लेकर आपके दिमाग में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी से राय भी लेते हो या समझने की कोशिश भी करते हो ना कि क्या तरीका हो सकता है कि आपका काम और अच्छा बने या आपका काम अच्छा चले, तो आपको उसके बारे में सही राय भी नहीं दी जाती या फिर डायरेक्शन भी आपको सही नहीं दिया जाता। कोई इतना ट्रस्टवर्दी भी नहीं है आपके पास कि जो आपको सही सलाह भी दे पाए। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, आपको कोई सलाह ऐसी मिलेगी गाइस जो आपकी लाइफ में आपके काम को लेकर प्रोग्रेस दिलाएगी, आपको उन्नति दिलाएगी, खूब ग्रोथ होगी उसमें, आपकी किस्मत यहाँ पर साथ देने वाली है। तो ये पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में एक शानदार तरीके से आप कहते हैं ना अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो और वो मिल भी रही है। तो ये है एक। तो दूसरा पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में ये आ रहा है कि देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी छाई हुई है, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी मैटर हो, ठीक है ना। यहाँ पर एक मैटर के बारे में डिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन ये बताई जा रही है कि अभी आपकी लाइफ में हाल ही में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जहाँ पर डेथ वाला मोमेंट है और डेविल वाली परिस्थिति बनी हुई है, यानी टोटल कहते हैं ना नेगेटिविटी इर्द गिर्द चारों ओर, वहाँ पर पॉजिटिविटी का दूर दूर तक, या फिर कहते हैं ना अंधेरा सा इतना फील हो रहा है कि वहाँ रोशनी नज़र नहीं आ रही आपको, या कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अब क्या होगा लाइफ में आगे, मतलब कहते हैं ना आगे के लाइफ जीना उसकी संभावना, मतलब कहते हैं ना आसानी से जीना उसकी संभावना आपको बहुत कम लग रही है कि अब लाइफ में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब कहते हैं ना कि प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर वो भी आपको खतरे में लग रहा है। सिचुएशन अभी आपकी ऐसी है कि वो भी आपको खतरे में लग रहा है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो ये चीज़ लेकर आप बहुत डरे हुए हो, सहमे हुए से हो। या मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि उनको डर या भय या कहते हैं ना इल्यूज़न बहुत ज़्यादा है गाइस। देखो इल्यूज़न क्यों है आपके साथ, या आपको इल्यूज़न क्यों हो रहे हैं कि आपने जो भी ये डेथ वाला मूवमेंट झेल लिया ना, ये एक्चुअल में फर्स्ट टाइम नहीं झेला आपने। जिस तरीके के कार्ड आए हैं वैसे पता चल रहा है कि ये एक राउंड लेकर फिर से कुछ समय बाद में आप पर हावी होता है। ये जो भी डेथ है या टॉवर मूवमेंट है, तो ये आपकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी लेकर आया है, या फिर आपके माइंड को, ये देखो ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आज, बहुत ज़्यादा, कि कहते हैं ना एक कोई इंसान जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है ना, जिसको किसी भी तरीके के डिसीजन लेने की पावर अपने लिए नहीं होती, या अपने लिए कहते हैं ना जीना उनके लिए नहीं होता, मतलब उनको हक नहीं होता कि खुद अपनी लाइफ को जी पाए शायद एक दिन भी। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन बता रहे हैं कि माइंड आपका बिल्कुल कहते हैं ना जकड़ा हुआ सा, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ पूरी पहेली जैसी बनी हुई है जो कभी पता नहीं सॉल्व होगी या नहीं होगी, या फिर आपकी लाइफ जो है पूरी तरीके से किसी के कंट्रोल में है, और ये इस कंट्रोल से बाहर आप कब निकलोगे ये आपको पता नहीं, और आप तड़प रहे हो इस कंट्रोल से बाहर आने के लिए। ये सिचुएशन है आपके साथ, या हो सकता है कि आपके हाल ऐसे हैं कि मतलब इतने सहम गए हो, जो टावर मूवमेंट आपने झेला है ना, तो उसकी कहते हैं ना परछाई अभी भी, अगर चाहे वो निकल गया या आपकी लाइफ से कहते हैं ना वो दुख थोड़ा कम भी होने लगा है, यहाँ पर शो हो रहा है
कि वो प्रॉब्लम या तो सॉल्व हो रही है या फिर वो प्रॉब्लम ख़त्म भी हो रही है, लेकिन कहते हैं ना उसका असर आपके दिमाग पर नहीं आ रहा। कोई भी पॉजिटिविटी कहते हैं ना आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे गाइस। एक जैसे सच कहूँ ना, ये कार्ड पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं। किसी के माइंड की हालत देखो, इतने परेशान हैं कि नींद तो पूरी तरीके से ख़त्म है, पूरी तरीके से। और जैसे कहते हैं ना किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो ना किसी को, कि बस एक बात के अलावा और कोई बात दिमाग में चलती ही नहीं, बस वही बात वही बात वही बात, और वो घूम घूम कर किसी इंसान को कितना परेशान कर देती है। सिर्फ कुछ व्यूवर्स के साथ वो कंडीशन है। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि जंजीरों में कैसे बांध दिया जाता है ना किसी को, वैसे ही सिचुएशन। मतलब ये नहीं कि रियल में किसी को बांध दिया गया है, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी फील हो रही है उनको। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये कार्ड डेथ, फिर डेविल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और उसके बाद में ये वाला कि आप एक राह तक रहे हो कि कब आपकी लाइफ में ऐसा दिन आए कि इस अंधेरे से आपको छुटकारा मिले। मे भी हो सकता है कि आपको देखो सपना कैसा आ रहा है, मैं बताऊँ आपको। मुझे ये भी समझ आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है और उस अंधेरे से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपको कोई खींच रहा है अंधेरे की ओर। कुछ ऐसा सपना आपको आ रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आप कहीं भटक गए हो और वहाँ से रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है, या कोई आपको आकर आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आपको बचा नहीं रहा है। ये क्यों हो रहा है पता है? ये काफ़ी हद तक तो आपके दिमाग में जो आपने दुख वाले मोमेंट झेले हैं ना, उसका भय या डर या खौफ जो है आपके सर पर बहुत हावी हो रहा है गाइस। इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। देखो कुछ सिचुएशन आपके साथ हुई थी, वो समझ आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सुधार होने के बाद में भी आपका दिल और दिमाग उसको मानने को और एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बहुत चीज़ें हावी हो रही है, नेगेटिविटी आपके दिमाग पर बहुत छा रही है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। इस सिचुएशन से बाहर आओ। ये नहीं सोचो किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया या फिर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चलती रहेगी, ऐसा संभव ही नहीं है। जैसा बताते हैं ना, मैंने कई बार कहा है कि मालिक यही हमें एक बात समझाते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वो अटल सत्य है। ठीक है ना? आपकी लाइफ में कभी सुख भी रहा होगा, अगर वो नहीं टिका तो दुख कैसे टिकेगा? इसको क्यों नहीं समझते और क्यों अपनी हालत इतनी गंभीर कर रखी है आपने? मतलब आज सच कहूँ ना, मेरा खुद का दिमाग बहुत परेशान हो गया है कि ये सिचुएशन मतलब आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी, आपके माइंड पर क्या गुजर रही होगी, क्या सिचुएशन हो रही होगी आपकी। देखो अगर कोई बात है ऐसे ही, देखो आप अभी सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जो सिचुएशन यहाँ पर जैसा कार्ड्स बता रहे हैं ना, कि अगर आपको लगे, पहले आप अपने को हल्का करो। कैसे? कि अगर आपकी लाइफ में कोई लॉयल इंसान है जो आपको समझते हैं, चाहे एक हो दो हो कोई भी हो, ठीक है, आप अपने कहते हैं ना दिल की भड़ास निकालने की कोशिश करो। एक बार मन को हल्का करो, ठीक है? और लगे कोई लॉयल इंसान है नहीं तो यूनिवर्स से कहो। और एक बार, पहली बार हो सकता है कि शायद मैं आपको ये कहूँगी कि एक बार खुलकर रो लो, मन को हल्का कर लो आप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वरना इतना स्ट्रेस और इतना बताने लायक ये परिस्थिति नहीं है गाइस, क्या बताऊँ मैं। मेरे मालिक मदद करेंगे, देखना आपकी, मुझे पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है। और मेरी प्रे है आप पर कि मेरे मालिक आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाले। हमारे मालिक, मेरे क्या, हमारे मालिक, ठीक है? एक बात समझो मेरी गाइस, देखो सबसे पहले ये माइंड में रख लो, हर इंसान की लाइफ में दुख और सुख दोनों आते हैं। कोई भी सिचुएशन को खुद पर हावी मत होने दो। देखो कोई भी नेगेटिविटी हम पर तब तक नहीं आ सकती जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते।
तो क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? आपको जो बुरे ख्याल आते हैं या आपको लगता है ना कि मन में अजीब अजीब सी बातें चल रही हैं आपके, क्या पता वो सच हो जाएगी, नहीं होगी सच, वो आपका इल्यूजन है गाइस। अब इतना कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ऐसी चीजें हो रही है आपके साथ। इस चीज से बाहर आओ आप। या तो एक बार रो लो खुलकर, ठीक है, ताकि आपका मन हल्का हो जाए। क्योंकि यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि खुलकर किसी के सामने रो भी नहीं सकते आप। क्या पता उसके बारे में भी आपको कह दिया जाए कि ये नाटक किया जा रहा है या फिर कुछ और, या ड्रामा किया जा रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर कोई लाइफ में लॉयल इंसान है उनके सामने रो लो, अपनी भड़ास निकाल लो, या फिर यूनिवर्स से प्रे करो, यूनिवर्स के सामने अपने सारे आंसू गिरा दो सच में। और उसके बाद में कभी मत रोना, उसके बाद में कभी भी नहीं रोना है तो नहीं रोना है, ठीक है। और लगे ऐसी सिचुएशन, अगर मुझसे बात करना चाहते हो या कोई ऐसी बात हो कि अगर मुझे बताना चाहते हो, तो मैंने लिंक जो है इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप मुझे वहाँ मैसेज करना, मेरी जितनी कोशिश होगी आपका आंसर करने की कोशिश करूँगी, या जितना बन सके आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। पर मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती और किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अब ये मैंने चार्ज का क्यों कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि कमेंट में कई बार जो होते हैं ना, नंबर्स दे दिए जाते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर दिए जाते हैं, वो हमारे चैनल की तरफ से नहीं है। तो कोई आपके मेहनत का पैसा ना ले, इस वजह से मैंने ये बात कही, ठीक है ना। तो हमारे चैनल के नाम पर आप किसी को भी एक पैसा मत देना, ठीक है ना जी। मैं चार्ज नहीं लेती, ओके जी, ओके। तो ये सिचुएशन है। अब मैं आपको बताऊं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज क्या आ रहा है। तो ये जो परिस्थिति है ना, देखो, इससे मैंने आपको कहा कि एक बार आपको हल्का होना, मन को हल्का करने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ में सिचुएशन भी है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ही बन रही है। देखो फ़र्क तो पड़ रहा है गाइज, यहाँ पर जैसा बताया ना मैंने, एक फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन इतनी स्लो गति में है कि आपको वो समझ से परे है चीज़ें। मैं सच कहूँ ना तो शायद मे भी आपके साथ जिन लोगों ने भी गलत किया है, या तो चीज़ें उनको समझ में आ रही है, या धीरे मतलब हो रहा है कुछ ऐसा कि चीज़ें उनको समझ में आ रही है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आना मीन्स, कहते हैं ना, एक सर्कल का अंत होकर, दुखदायक सर्कल का अंत होकर एक नए सर्कल की शुरुआत होना, जहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रही है। आपकी लाइफ का शायद वो इंतज़ार ख़त्म कर रही है जहाँ आप कोई इच्छा लेकर बैठे हो और वो इच्छा पूरी भी नहीं हो रही थी। तो हो सकता है कि देखो, जितना आप सच कहो ना, अपनी आंखों से चुप रहकर अपनी आंखों से यूनिवर्स से इतनी बातें कर चुके हो कि आपको खुद को नहीं पता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ की तरफ देखता है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती कि वो क्या फील कर रहा है। वैसे ही हो सकता है कि आप बहुत तकलीफ़ में थे और आंख में आंसू थे और आपने मालिक की ओर देखा, वो किसी भी रूप में आपने देखा होगा उनको, और आपकी प्रे वो सुन ली गई है। आपका ये दुख खत्म होगा गाइस। पॉजिटिव चेंजेस ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एक बहुत लंबा इंतज़ार किसी का ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको ये लग रहा है, देखो ये बताऊंगी मैं आपको, क्लीनिंग द पास्ट, अपने पास्ट को जो भी हुआ है आपके साथ, जो भी हुआ है उसको क्लीन करो, ठीक है। देखो आपकी लाइफ में यूनिवर्स ब्लेसिंग देना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो ब्लेसिंग कब आएगी, समझने की कोशिश करना कि हम अगर कोई ग्लास है या कोई भी बर्तन है, उसमें पानी लेने की कोशिश करेंगे तो उसमें पहले जो डस्ट लगी हुई होगी, या तो फिर उस बर्तन को साफ़ करेंगे ना हम, उसके बाद में ही उसमें पानी लेंगे, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं डस्ट वाले गिलास में पानी ले लें। तो यही है कि आपकी लाइफ की जो भी नकारात्मकता है ना, वो पहले साफ़ होगी ना, उसके बाद में ही ब्लेसिंग आएगी आपको। किसी के प्रति कहते हैं ना, द्वेष भाव कुछ नहीं रखना। किसी ने कुछ कर दिया है आपका बुरा,
वो जाने, मालिक जाने उनके हिसाब किताब, हमें बीच में नहीं आना। हमें तो अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कहते हैं ना टोटलिटी, एक पूर्णता की बात कही जा रही है। यहाँ पर देखो द वर्ल्ड का कार्ड, वही बात यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी वही बात, और यहाँ पे टोटलिटी, एक सर्कल डेफिनेटली आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है और इसके बाद में आपकी लाइफ में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएगा। आपकी काफ़ी सारी विश जो है वो पूरी होगी। एक लंबा इंतज़ार आपकी लाइफ में किसी बात को लेकर है, कोई इच्छा है या कोई सपना है आपका, वो पूर्ण होने वाला है, ठीक है। और आप इस सिचुएशन से बाहर आने वाले हो, किसी तरीके की बड़ी पावर में आप आने वाले हो, जहां आपकी सारी दुविधाएं खत्म होगी और आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। ओ माय गॉड, देखो ये दो कार्ड एक जैसे, काफ़ी पशु पेश में रहते हो, हैं। दुविधाएं बहुत रहती है, क्योंकि दुविधाएं क्यों रहती है, क्योंकि आपको किसी तरीके का डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है अपनी लाइफ में, किसी भी मुद्दे को लेकर हो। बिल्कुल आपने अपनी लाइफ को कहते हैं ना कठपुतली जैसे झेली है, जहाँ पर आपको बस जिस तरीके से आपको घुमाया जाता है या डायरेक्शन दिए जाते हैं ना कि इस तरफ चलना है, इस तरफ चलना, आपने सिर्फ वैसे ही अपना पाथ तय किया है अभी तक में, बिल्कुल वैसे ही अपनी इच्छा से जीने की स्वतंत्रता कह सकते हैं कि आपको नहीं मिली, लेकिन वो अब मिलेगी गाइस। आपकी लाइफ में बिग पॉजिटिव चेंजेस यही आ रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा ना, ये आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आएगा, आपको फाइनेंशियल तौर पर सिक्योर करेगा। सबसे पहले देखो आपकी लाइफ के हो सकता है और भी मुद्दे हो, ठीक है ना, जैसे किसी को फाइनेंशियल तौर पर हो सकते हैं, किसी की मैरिज का हो सकता है और किसी के दोनों ही हो सकते हैं, किसी की फैमिली मैटर हो सकता है या रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बदलाव आपकी लाइफ के हर हिस्से को प्रभावित करेंगे। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना वो स्ट्रांगली है कि आपको 222 और 222 नज़र आ रहे हैं और 33 नज़र आ रहे हैं। ये डेफिनेटली है कि कुछ व्यूवर्स के साथ ये डेफिनेटली है, ठीक है। अब ये 22 क्यों नज़र आ रहे हैं, ये इस वजह से नज़र आ रहे हैं कि आप एकदम सही पाथ पर हो। कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़न इस वजह से हो रहा है कि आप सही पाथ पर हो या नहीं हो, तो ये इसी वजह से आपको बताया जा रहा है कि आप इस कन्फ्यूज़न से मत रहो, इस कन्फ्यूज़न में मत रहो। आप बिल्कुल करेक्ट पाथ पर हो और आप मंजिल तक बहुत जल्द पहुंचने वाले हो, यानी किसी तरीके की कोई बिग सक्सेस आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनको एक्सेप्ट करो, क्लेम करो, ठीक है। और यूनिवर्स से प्रे करो कि ये पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए और आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है उसका अंत कर दे और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत करें, ठीक है ना। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।